हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। हम सबकी ज़िंदगी में हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो फुलफिल है, जो 100% परफेक्ट है। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमियां और कुछ ना कुछ मजबूती होती है। हर इंसान के पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है जो उसके पास दूसरों से बेटर होती है, जिसमें वो बहुत मजबूत होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो कमज़ोर होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कमियां हमारे अंदर हैं, हम हमारे अंदर की जो ताकत है उसको देखने के बजाय हम अपनी कमियों पे फोकस करते हैं। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी कमियों को बहुत ज़्यादा देखिए मत, कमियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं, दर्जनों सैकड़ों हजारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कमियों को कमियां नहीं समझा, उन्होंने अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बना दिया। आप भी ये चीज देखिएगा, कभी आपके अंदर जो कमियां हैं, अगर आपके अंदर कोई ऐसी कमी है जो आपको पीछे धकेल रही है, तो आप इस चीज को सोच सकते हैं कि आप उस अपनी कमी को भी अपनी एक ताकत बना सकते हैं। आप उसी कमी की वजह से आप सोच रहे हैं कि आप पीछे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अपनी उसी कमी की वजह से आप आगे भी जिंदगी में आ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक कहानी के माध्यम से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। एक लड़का था जो कि जूडो सीखना चाहता था, बट उसके पास बायां हाथ नहीं था। ही डिड नॉट हैड द लेफ्ट हैंड। उसके पास उसका बायां हाथ नहीं था, लेकिन उसको लगता था, बट ही वॉज वेरी क्यूरियस। उसने ये जिंदगी में ठान लिया था कि मुझे जूडो और कराटे में परफेक्ट बनना है, मुझे विनर बनना है। उसको उसके गुरु ने सिखाना शुरू किया। अब हुआ क्या कि जब उसको अच्छे से उसने ट्रेन कर दिया, बट एक प्रॉब्लम उसको लगती थी। जब उसके गुरु उसको सिखाते तो उसको एक चीज़ बड़ा जानकर हैरानी होती थी, बहुत आश्चर्य होता था उसको कि उसको वो पिछले 3 महीने से एक ही मूव सिखाए जा रहे हैं, मतलब एक ही टैक्टिक्स या एक ही स्टाइल सिखाए जा रहे हैं। अब वो ये सोचने लगा कि गुरुजी, मेरे को आप सिर्फ एक ही मूव सिखा रहे हैं, तो मैं एक ही मूव से कैसे जीतूंगा, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा अपने मैच में। लेकिन उसके पास बायां हाथ नहीं था, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब हुआ क्या, जब एक्चुअली मैचेस शुरू हुए तो उसने पहला मैच खेला और वो जीत गया। दूसरा मैच खेला, वो दूसरा भी जीत गया। तीसरा मैच जब वो खेलने गया तो तीसरा मैच इट वॉज क्वाइट टफ, क्योंकि जो सामने वाला उसका कंपटीटर था वो काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर था। अब हुआ ये कि मैच शुरू हुआ, लेकिन वो बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया, काफ़ी कंपटीशन के बाद वो तीसरा मैच भी जीत जाता है। फिर वो अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, आपने तो मेरे को सिर्फ एक ही मूव सिखाया और पिछले 3 महीने से सिर्फ एक ही चीज़ बार बार ट्रेन किए, फिर मैं जीत कैसे गया। अब मज़े की बात और क्लाइमैक्स यहाँ पे है। अब सुनिएगा, होता क्या है कि उसके गुरुजी बताते हैं कि आपको हराने के लिए, एक तो पहली बात, मैंने आपको जिस चीज़ में ट्रेन किया वो बहुत परफेक्ट था, है ना। आप अपने एक मूवमेंट में बहुत स्ट्रांग हो गए, तो आपको हराना वैसे भी आसान नहीं था। एंड दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि उस आपके जो कंपटीटर था उसको आपको हराने के लिए आपका बायां हाथ उसको पकड़ना था और उसी तरह का मूवमेंट चलना था, तभी आप हारते। और बायां हाथ आपके पास था ही नहीं, तो इसीलिए वो आपको हरा ही नहीं पाया। अब समझ रहे मेरी बात। तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक इन योर लाइफ। आपकी जो कमियां हैं आप उसको अपनी मजबूती में बदलिए। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। एक लड़का था सेल्स का, और ये रियल कहानी है। इस्कॉन टेम्पल में जो उसके श्रद्धालु या जो डिवोटीज होते हैं, उनको एक टास्क दिया जाता है कि आपको गीता बेचना एज मच एज पॉसिबल। तो उसमें एक इंसान ऐसा था जिसने सबसे ज़्यादा गीता बेचा। फिर जब एक सेलिब्रेशन का टाइम आया, उसको मंच पर इनवाइट किया गया कि अब आप आइए और बताइए कि आपने सबसे ज़्यादा गीता कैसे बेचा। जब वो मंच पे आया तो मंच पे आने के बाद वो क्या करता है, मंच पे जैसे ही माइक पकड़ता है, मैं बहुत मेहनत किया, लेकिन जब भी मैं किसी के
दरवाजे पे जाता था, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको हकलाने की प्रॉब्लम थी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इफ एनी वन ऑफ यू हैव दिस प्रॉब्लम, डू नॉट टेक इट अदरवाइज, है ना। उसको ये प्रॉब्लम थी हकलाने की, तो लोग उसकी बात को मंच पे उसको सुनते ही हंसने और सरप्राइज हो गए कि माय गॉड, इसको तो बोलना भी नहीं ढंग से आता, फिर ये कैसे नंबर 1 सेलर हो सकता है। तो उससे जब पूछा गया कि भाई तूने बेचा कैसे, हाउ यू बिकम द मोस्ट सेलर, तो उसका आंसर जानते क्या हुआ, उसने रिप्लाई क्या किया, उसने बोला मैं हर दरवाजे पे जाता था, हर दरवाजे को नॉक करता था, जब कोई बंदा या बंदी सामने आता था तो मैं उनको बताता था कि मैं दिस इज द गीता एंड आई एम द डिओटी ऑफ इस्कॉन टेम्पल, तो आप इसको खरीद लीजिए, अगर आप खरीद लेती हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं खरीदती हैं तो मैं एक काम आपके लिए कर सकता हूं, मैं पूरी गीता को फ्री में आपको पढ़कर सुना सकता हूं। तो आपको लगता है कि लोग तुरंत हाथ जोड़ लेते थे, भाई तू रहने दे, फ्री में सुनने से अच्छा है हम तुझे पैसा देके इसको खरीद लेते हैं। चीज़ तो मजाक की है बट है ना, काम की चीज़। तो इसी तरह से दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू इन योर स्ट्रेंथ, यू कैन टर्न योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ। खली का मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है खली को एक डिजीज़ है एक्रोमेगैली, बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता होगी। एक्रोमेगैली एक डिजीज़ होती है जिसमें इंसान का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, उसके बॉडी पार्ट्स का ग्रोथ एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा होता है और चिन प्रोट्रूड होती है, चिन बाहर आती है। खली को एक्रोमेगैली की प्रॉब्लम है, बट क्या खली अगर एक आम आदमी रहा होता तो वो एक उपहास का पात्र बनता, लोग उसको देखते हंसते, है ना। बहुत सारी तकलीफें थी उसकी लाइफ में, उसकी शरीर को लेके, बट उसने इस बात को समझा कि मैं अपनी इस कमजोरी को मैं अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकता हूं, है ना। एंड ही सिलेक्टेड ए प्रोफेशन वेयर द बॉडी, फिजिक, स्ट्रेंथ, हाइट एंड दीज ऑल थिंग्स वर रिक्वायर्ड। उसने रेसलिंग को चूज किया, रेसलिंग में झंडे गाड़ दिए, है ना। खली वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम आवर कंट्री, खली पहला बंदा है जो हमारे देश से WWE चैंपियनशिप लाया, क्योंकि हमारा देश ऐसा देश जहां क्रिकेट के अलावा कोई कुछ देखता नहीं, वो एक इकलौता इंसान था हमारे देश से जिसने WWE और रेसलिंग को काफ़ी प्रमोट किया और काफ़ी पॉपुलर हुआ इंडिया में। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। अब टीवी में भारती आती है, भारती को देख लीजिए, भारती कितनी मोटी है, कितनी छोटी है, लेकिन वो अपनी उसी बॉडी को लेके वो कभी उसके लिए संघर्ष नहीं करती, मुझे डाइटिंग करनी है, मुझे पतला होना है, मुझे स्लिम होना है, इस चीज़ के लिए कभी वो स्ट्रगल नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को इग्नोर कर चुकी है। अब वो अपनी उसी चीज़ को, उसी बॉडी को, उसी फिजिक को लेके कॉमेडी में आ गई। अब आपको क्या लगता है, आप जरा इमेजिन करके देखिए कि भारती इतनी मोटी जिस भी तरह की वो है उसके साथ कॉमेडी करती है तो कितना अच्छा लगता है। अगर भारती पतली हो जाएगी तो अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी, है ना। तो दिस इज हाउ हम लोगों को अपनी कमियों के बारे में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस या बहुत ज़्यादा रिजिस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज कुछ न कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो गॉड ने हमें दिया है। तो वी मस्ट फोकस ऑन द फैक्टर्स, ऑन द कंपोनेंट इन विच वी आर स्ट्रांग इनफ, जिसमें हम मजबूत हैं, और जो कमियां वो अपने आप हाइड हो जाती हैं, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, देयर आर मैनी थिंग्स विच इज इनएविटेबल, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनएविटेबल हैं, जिनको हम नहीं बदल सकते हैं। अब सूरज की रोशनी है, धूप लग रही है ना, सूरज की तपिश है, रोशनी है, तो हम सूरज को थोड़ी ना ढक सकते हैं, ना हम उसको हरा के उसकी रोशनी को मार सकते हैं, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बट यस, गॉड हैज़ गिवन अस कैपेबिलिटी टू प्लांट ए ट्री, एक पेड़ लगा दो, एक पौधा लगा दो, है ना, उसकी छाँव होगी और वो तो आपको छाँव दे सकता है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक इन योर लाइफ। दैट्स ऑल, थैंक यू। आप लोग काइंडली मेरे चैनल को प्रमोट किया करिए और सब्सक्राइबर एज मच एज पॉसिबल इंक्रीज किया करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।